जय शिव शंभु। शिव भक्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड षष्ठम खंड से त्रिपुरासुर का वर्णन। आज से षष्ठम खंड की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका पहला अध्याय है त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर के वध के उपरांत उसके तीनों पुत्र, जिनके नाम विद्युन्माली, तारकाक्षु और कमलाक्ष थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान बलशाली, जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों से अबद्ध हों। हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहें तो त्रिलोकी का वध कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं है। यह सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। हमें ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन उपस्थित हों तथा उन्हें देव या दानव कोई तोड़ न सके तथा अजेय हों। तारकाक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे के पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तथा शिव जी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों से नहीं मारे जा सकोगे। ब्रह्मा जी तारक के तीनों पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुरों का निर्माण कराया। इनमें से एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पुर पृथ्वी पर स्थापित किए गए। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य का सुख भोगने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। इन्होंने त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगण त्रिपुरा के कष्ट सहन करते करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी। तब देवता भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले, हे भोलेनाथ, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों में अपना अधिकार करके वे हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं, अतः मैं इन्हें मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। अब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से हजारों भूतगण महान शरीर वाले और शूल आदि धारण किए हुए उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम त्रिपुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों में गए, परंतु उन पुरों में प्रवेश करते ही असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। शेष रह गए भूतगणों ने विष्णु जी को वहां के परिणामों से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा कि ये असुर शिव पूजन और धर्म कर्म के कारण अबद्ध हैं। उन्होंने सोचा, सर्वप्रथम इनका धर्म कर्म और शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। उन्होंने देवताओं को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। अगला है नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। श्री हरि ने एक नास्तिक व्यक्ति को प्रकट किया। उसके वस्त्र मलिन थे और सिर मुंडा हुआ था। इसका नाम उन्होंने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में काष्ठ का पात्र था। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए और मुंह पर कपड़ा लपेटे श्री हरि के सम्मुख खड़ा हो गया। श्री हरि उससे बोले,
तुम मेरे अंग से प्रकट हुए हो, अतः तुम्हारा नाम अरिहन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र बनाओ जो वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित हो। इसमें अपभ्रंश शब्दों की अधिकता हो तथा कर्म विवाह आदि का भी वर्णन होना चाहिए। इतना समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। हरिहरन ने श्री हरि की आज्ञा से अपने अनेक शिष्यों का निर्माण किया, उन्हें मायामय शास्त्र का दान दिया। उसके 4 शिष्यों ने पाखंड धर्म का प्रचार किया। हाथों में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा बांधकर घूमने लगे। हाथों में छोटी सी झाड़ू भी ले ली और जीव हिंसा के डर से धीरे धीरे चलने लगे। ये सब त्रिपुर नगर गए। वहां पहुंचकर इन्होंने अपनी यात्रा फैलाई और बालकों को मोहित करने लगे, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया आसानी से फैल नहीं सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर गए और त्रिपुरपतियों से मिले तो त्रिपुराधीश मोहित होकर उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरवासी भी हरिहरन से दीक्षित हो गए। इस तरह समस्त त्रिपुर उनके द्वारा क्षण भर में मायामय हो गया। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू। जय शिव शंभू। राधे राधे।